बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, और इसमें हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट एक्चुअली है क्या, और इस ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बेस पे हम प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स को देखेंगे और देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी अडेप्टेशंस थी विच हेल्प देम टू अडॉप्ट इन द डिफरेंट environments. There are four types of plants on the basis of their osmotic adjustment. Osmosis का word हम use करते हैं water and salts के लिए. So ये water and salt की base पे जो जो structural adaptations हैं उस base पे हम plants को 4 categories में divide करते हैं: xerophytes, hydrophytes, halophytes and mesophytes. Now let's move on, and we are going to discuss all the plant groups, that is hydrophytes, halophytes, xerophytes and mesophytes in detail. इसके characters देखेंगे और इसके adaptations देखेंगे. Hydro का word use होता है water के लिए, and phytes are the plants. So these are the plants which are present आइदर कम्प्लीटली और पार्शली, यानी कि या ये बिल्कुल पानी में होते हैं या इनके कुछ पार्ट्स या रूट्स इसके वाटर में होंगे. दे आर टोटली, कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर. अच्छा, दो तरह के वाटर की कंडीशंस हैं, एक है फ्रेश वाटर और एक है सॉल्ट वाटर. फ्रेश वाटर मींस जो आप पॉन्ड्स, पूल्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स देखते हैं, इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी कम होती है. सो दिस टाइप ऑफ वाटर इज़ द फ्रेश वाटर. और आगे हम हेलोफाइट्स पढ़ेंगे, वो ये प्लांट्स हैं जो सॉल्टी कंडीशन में होते हैं. तो फ्रेश वाटर लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सी वाटर विद द लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट. So these are the plants which do not have any problem of water shortage. अच्छा, जब इसके हम अडेप्टेशंस देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से स्पेशल करेक्टर्स हैं विच मेक देम स्पेशल फ्रॉम अदर ग्रुप्स. दे हैव स्पेशल मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, बिकॉज ये बिल्कुल पानी में कम्प्लीटली या पार्शली वाटर में होते हैं. एक तो इसके पास वाटर शॉर्टेज नहीं होती, दूसरा इनके पास स्पेशल मैकेनिज्म है कि ये वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सेल से रिमूव होता रहे. सो दैट इज़ वाई दे हैव ब्रॉड लीव्स. अक्सर आपने देखा होगा ऐसे प्लांट जिसमें पूरे उनके लीव्स इकट्ठे होकर ऐसे लगता है कि दे अपीयर एज ए बेड. So they have large leaves, broad leaves with a large number of stomata. स्टोमेटा किसके लिए, जब हम पहले आपने ट्रांसपिरेशन में देख लिया था कि स्टोमेटा किसके लिए है, दे आर मेंट फॉर द लॉस ऑफ वाटर. सो एक तो बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ वाटर अराउंड देम, सो दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा. So because they have large number of stomata, so they can remove the extra water. और example है hydrophytes की water lily. Now next move on to the halophytes. Halo का word use होता है salts के लिए, and phytes are the plants. So these are the plants which are present in the sea water and they are well adapted for the salted environment, जिसमें salt की quantity बहुत ज़्यादा होती है. Even this salty water, we are not able to drink this salty water. So salts enter into the bodies of such plants due to their higher concentration in the sea water. These plants have a mechanism for the removal of extra water from their bodies. Now let's move on to the next group is the halophytes. They have some adaptations. They have large vacuole for the water and salt storage, and they have large vacuole. Because they have large vacuoles, so they remains in their cells. water उसकी आपने टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे. तो वैक्यूल एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सॉल्ट एंटर नहीं होता और ये प्लांट्स इजीली सरवाइव कर जाते हैं. सो दीज प्लांट्स आर मोस्टली सी ग्रासेस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द xerophytes. Xerophytes
दे लिव इन द ज़ीरो का वर्ड यूज़ होता है ड्राई एनवायरनमेंट के लिए, जिसके पास वाटर या बहुत कम है या वाटर ना होने के बराबर है। सो दे लिव्स इन अ ड्राई एनवायरनमेंट। और इसके जो मेन करेक्टर है कि दे हैव थिक वैक्सी क्यूटिकल, और ये क्यूटिकल एपिडर्मिस में उनके लीव्स आपने देखा होगा, जैसा एलोवेरा देखा है, कैक्टस देखा है आपने, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और उनके लीव्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा वेजलिन की तरह की एक क्यूटिकल होती है विच प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा वाटर लॉस ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। They have a cuticle to reduce water loss from the internal tissues। ठीक है, सो इनकी प्रोटेक्शन आउटर साइड पे भी है और इनर टिश्यूज़ के लिए भी है। ना लेट्स मूव ऑन के इनके अडेप्टेशंस क्या थी। बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द ड्राई एनवायरनमेंट सो दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। नेचुरल सी बात है, स्टोमेटा कम होंगे या नहीं होंगे तो वाटर का लॉस कम होगा। दे हैव डीप रूट सिस्टम बिकॉज वाटर टेबल डेजर्ट एनवायरनमेंट में या ड्राई एनवायरनमेंट में वाटर टेबल बहुत नीचे होता है। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दैट ड्राई एनवायरनमेंट द प्लांट्स हैव डीप रूट सिस्टम कि जहाँ से भी पॉसिबल हो वाटर बेड से ये वाटर ले सकें। दे हैव स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स। जो ये पेरेन्काइमा सेल्स कैसे हैं, जिनको हम कहते हैं सक्कुलेंट ऑर्गन्स। ये पेरेन्काइमा सेल्स एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड दीज पेरेन्काइमा सेल्स मेक्स द रूट एंड स्टेम जूसी एंड सक्कुलेंट। और इसकी एग्जांपल्स हैं जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कैक्टस एंड एलोवेरा। अब आ जाइए नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज़ मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स के नाम से ही इसकी प्रॉपर्टीज़ की करेक्टर का पता चलता है। मीज़ो मीन्स मॉडरेट। सो ये वो प्लांट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन अ मॉडरेट वाटर एनवायरनमेंट। सो दे आर वेरी वेल ग्रोन इन अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट विद अ मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर। They do not require much water and they do not even tolerate much water. So most common plants जो आप अपने इर्द गिर्द देख रहे होते हैं, बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन अ मॉडरेट इन्वायरमेंट जिसमें ना बहुत ज़्यादा हीट है, ना बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, ना बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट है, ना सॉल्टी वाटर है, ना बहुत ज़्यादा वाटर है। सो मॉडरेट आप अपने इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं दे आर मीज़ोफाइट्स। आप देखें इनके अडेप्टेशंस क्या है मीज़ोफाइट्स की। They have well developed root system so that they can absorb water efficiently. They have broad leaves जिससे photosynthesis में help होती है। They have moderate cuticle thickness कि जब बहुत ज़्यादा temperature 35-40 क्रॉस करे तो extra water का loss ना हो। They have stomata, और stomata क्या है, ताकि जब बहुत हीट टेम्परेचर में ये वाटर लॉस करें और कूलिंग इफेक्ट भी आए और इससे गैसेस का एक्सचेंज भी पॉसिबल होता है। सो द एग्जांपल्स आर मैंगो, सनफ्लावर, रोज़ एंड ग्रास। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं जो अभी तक हमने देख लिया था कि डिफरेंट ग्रुप्स हाइड्रोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स में क्या है। हाइड्रोफाइट्स दे आर प्रेजेंट इन अ वाटर रिच एनवायरनमेंट। Mesophytes grow in a balanced condition. Xerophytes are present in the dry, arid regions. So these plants have incredible adaptations to survive in the different habitats. अच्छा, अब हम इसकी समरी देख लेते हैं कि कौन कौन से एनाटॉमिकल फीचर्स, मतलब आपको जो प्लांट्स में क्लियरली दिखते हैं आपको करेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हाइड्रोफाइट्स में बिकॉज वाटर वो बिल्कुल कम्प्लीटली या पार्शली वाटर में प्रेजेंट है, सो दे हैव द सर्विसेज विच इज़ नॉट कोटेड विद एनी वैक्सी लेयर। बट इन ज़ीरोफाइट्स इनके पास एक वैक्स की लेयर है। और हेलोफाइट्स में दे आर सिमिलर टू द ज़ीरोफाइट्स, इसमें एक्स्ट्रा वाटर का की लॉस ना हो, बिकॉज सॉल्ट जब इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो द सॉल्ट्स आर टेंड टू मूव इनटू द वैक्यूल। जब इन्वायरमेंट में वाटर में सॉल्ट ज़्यादा होता है तो सॉल्ट मूव करने की कोशिश करता है अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। Hydrophytes they do not have any cuticle. Xerophytes have cuticle, and halophytes are more likely to be the xerophytes.
सो अगर आपको इसमें इन प्लांट के ग्रुप्स में से कुछ समझ नहीं आया देन डू आस्क मी। अगर आपको इन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट के बेस पे हमने प्लांट को जो 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, हेलोफाइट्स एंड मीज़ोफाइट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है देन प्लीज़ डू आस्क मी। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।